हालेलुया। आज की आराधना में सारे प्रिय भाई बहनों को हम अभिवादन देना चाहते हैं। प्रभु के वचन में यशायाह नबी की पुस्तक 6 अध्याय के पहले से वचन कुछ इस प्रकार है। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 पंखों से पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। उसके भक्त आत्मा और सच्चाई में इस पृथ्वी में उसकी आराधना कर रहे हैं। वही ईश्वर परमेश्वर मानव रूप धारण कर इस धरती पर आया, यीशु मसीह बनकर आया, जिससे कि मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर उठा ले और अनंत जीवन हमें दे दे। क्यों ना हम उस परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे बीच में बुलाएं और उस परमेश्वर की हम आराधना करें। वही आराधना के योग्य है, उसकी हम महिमा करें। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा। क्यों ना सारे मिलके गाए, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। सारे मिलकर हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा। आमीन, हालेलुया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा।
ही राजा है जो सबके ऊपर राज करता है। जिस परमेश्वर ने इस भूमंडल को बनाया उसकी हम आराधना करते हैं, उस यीशु की हम आराधना करते हैं। अगले गीत को हम गाएंगे एक प्रार्थना के समान। हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं? उससे जो हमारी प्रार्थना की विनती को सुनता है। विनती सुन ले यीशु प्यारे। उस यीशु के सामने हम अपने प्रार्थना को पेश करेंगे क्योंकि वो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला है। आइए मिलकर इस गीत को गाकर प्रभु की हम महिमा करेंगे। विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे, मोरे संग रहो महाराज। अब तुम राख मोरी लाज, अब तुम राख मोरी लाज। विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे, मोरे संग रहो महाराज। अब तुम राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी लाज। विनती करो तुम से कर जोरी, अब तुम विनती सुन लो मोरी। विनती करो तुम से कर जोरी, अब तुम विनती सुन लो मोरी। मोहे आशा लग रही तोरी, मोहे आशा लग रही तोरी, दर्शन दिखा दो आज। अब तुम राख मोरी लाज, अब तुम राख मोरी। सारे मिलके गाएं। विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे, मोरे संग रहो महाराज। अब तुम राख मोरी लाज, अब तुम राख मोरी। आपका मैं सदा कहलाऊं, आपका मैं सदा कहलाऊं। आस लगी तोरे दर्शन पाऊं, आपका मैं सदा कहलाऊं। आस लगी तोरे दर्शन पाऊं, युग युग आपका मैं गुण गाऊं, युग युग आपका मैं गुण गाऊं। मेरे गरीब नवाज,
सारे मिलके गाए। विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे मोहे, संग रहो महाराज अब तुम राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी लाज, अब तुम राखो। विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे मोहे, संग रहो महाराज अब तुम राखो मोरे लाज, अब तुम राखो मोरे लाज, अब तुम राखो मोरे लाज। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्यों ना सारे मिलके गाए। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मिलके गाए। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ओ बोलो। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पतिया विश्राम, सूली पतिया। तालियों को बजाकर जिनका महिमा करे। बोलो। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर यीशु कृपा करना, हम पर यीशु कृपा करना, हम हैं तेरे संतान, हम हैं तेरे संतान। क्योंकि उसकी महिमा करे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए। हम सबके पापों को मिटाने वो आया, हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। दोनों मिलके गाए। बोलो। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ओ बोलो। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दान, सारा चुकाया दान। बोलो। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए। वही आराधना की योग्य उसकी महिमा करे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
वो यीशु है जो इस दुनिया में हमें शांति देता है। हम उसके चरणों में हैं और उसकी आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं। कौन अपने जीवन को उस परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना चाहेगा और ये प्रार्थना करेगा, प्रभु आप मेरे जीवन में मुझे अगुवाई कीजिए, सच्चाई के जीवन में मुझे अगुवाई कीजिए, मैं किस मार्ग में चलूं उस मार्ग में मेरी अगुवाई कीजिए। क्यों ना हम परमेश्वर के सामने इस प्रार्थना को करें, प्रभु मेरे जीवन में मैं आपको देखना चाहता हूँ, मुझे प्रभु आपकी ज़रूरत है। जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे मेरे जीवन में पूर्ण होने पाए। कौन कहेगा सच में प्रभु आज आपकी आत्मा मेरे दिल से बात करने पाए। क्यों ना हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए इस गीत को गाए और ये हमारी प्रार्थना बन जाए, मेरे जीवन में तेरी जरूरत है प्रभु यीशु। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं मुख देखे तेरे बिन। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं मुख देखे तेरे बिन। हमारी प्रार्थना हो जाए, वचन पर भी मन न लागे तू सिखाए ना तो। वचन पर भी मन न लागे तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए तू रहे ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए तू रहे ना तो। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत। सच में प्रभु ये हमारी प्रार्थना है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे नम्र इस दिल से। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे नम्र इस दिल से। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे।
जाए इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। हे परमेश्वर, हमें आपकी जरूरत है। इस पाप भरे दुनिया के अंदर जीने के लिए प्रभु आपकी आत्मा की अगुवाई की हमें जरूरत है। प्रभु हम प्रार्थना करते पिता, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी प्रकार हमारे मध्य में पूर्ण होने पाए। प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, हम किस तरह प्रार्थना करें, किस तरीके से हमारे जीवन को पवित्र तरीके से जिए। परमेश्वर आप हमारी अगुवाई कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए जो आपने हमें दिया आपकी नाम की महिमा करने के लिए। प्रभु जो अवसर दिया इसलिए धन्यवाद। हमारा जीवन जो आपके सामने आराधना के स्वरूप में है प्रभु, आप उसे स्वीकार कीजिए। आगे के वचनों को सुनने के लिए प्रभु हमारे मनों को तैयार करो। आधर महिमा आप ही को देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आगे परमेश्वर के वचन से हम सुनेंगे। प्रभु के दास पास्टर राजू के तोमस परमेश्वर के वचन में हमें अगुवाई करेंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज सुबह प्रभु की आराधना में हम लोग सब एकत्रित होने के लिए प्रभु ने जो सुंदर अवसर हमारे जीवन में प्रदान किया। पूरा बीते महीने परमेश्वर हमारे संग रहा, हमारी सारी आवश्यकता में प्रभु मदद किया। हमारे सबका पूरे परिवारों को प्रभु प्राण आत्मा को प्रभु सुरक्षित रखा और परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह के कारण हमें से किसी को कोई हानि होने नहीं दिया। छोटे मोटे बीमारियां कई लोगों के जीवन में आया, लेकिन परमेश्वर कलीसिया की प्रार्थना के फलस्वरूप में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के कारण परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह हमारे सारे परिवारों के ऊपर बना रहा। इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस नूतन महीने में परमेश्वर की पंख हमारे ऊपर बिछा रहे हैं और सर्वशक्तिमान की पंखों तले हम शरण लेते हुए हमारे जीवन की सारे प्रकार की सुरक्षा के लिए प्रभु के साथ हमारा संगति को, प्रभु के साथ हमारा रिश्ता को और मजबूत बनाए। और पिछले दिनों में परमेश्वर ने जिसे हमें चलाया, आगे भी वही हमारा हवाईरे है, वो हमारे एबेनेज़र है, हमें आगे चलाने वाला है। हर एक मार्गों में वो हमारी रक्षा करने वाला है। वो प्रभु के सामने हमारे जीवन प्राण आत्मा को, पूरे कलीसिया को समर्पित करते हुए प्रभु की आराधना में हमारा संपूर्ण जीवन के साथ प्राण आत्मा प्रभु के हाथों में अर्पित करते हुए हम परमेश्वर की आराधना में प्रवेश होंगे। प्रभु की आराधना हमारा जीवन को प्रभु के सामने अर्पित किया जाना है। आज मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ प्रार्थना के विषय में। मसीह जीवन में परमेश्वर के साथ हमारा जीवन को जोड़ने का सबसे बड़ा जो रिश्ता है प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की सारे अनुग्रह हमारे जीवन में हमें प्राप्त कर सकता है। इसलिए प्रार्थना क्या है वो विषय मैं आपके सामने आज समझाना चाहता हूँ। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के साथ निकट आ सकता है, नज़दीक आ सकता है। हमारी ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करना है प्रार्थना। और एक बार मैं बताता हूँ, हमारी ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करना उसको प्रार्थना कहता है। जब कभी भी इसका कोई समय काल नहीं है, इसलिए कोई सिखाया हुआ कोई ट्यूशन की जरूरी नहीं है। जैसे एक बच्चे अपने पिता के पास, अपने माता के पास अपनी ज़रूरतों को प्रस्तुत किया जाता है, उसी प्रकार हमारा ज़रूरत, कोई भी ज़रूरत है, आर्थिक, आत्मिक, आशिक, कोई भी ज़रूरत है, परमेश्वर के सामने हम लोग उसको प्रस्तुत करने का अधिकार हमें परमेश्वर ने दिया है। कारण परमेश्वर ने बच्चों की प्रार्थना सुनता है। परमेश्वर का बच्चा कौन है? मैंने आपको पहले से सिखाया है। जितनों ने उससे ग्रहण किया, उससे अंगीकार किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। हम परमेश्वर पर जिस विश्वास किया, यीशु मसीह को हमारा अंग तारनार के रूप में स्वीकार कर दिया, तो हम परमेश्वर का बच्चे बन गए, परमेश्वर का संतान बन गया है। उस संतान होने के कारण परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने का अधिकार हमें परमेश्वर दिया गया है। इसलिए आपका और मेरा हर एक जरूरत परमेश्वर के सामने प्रार्थना के रूप में हमें प्रभु के सामने प्रस्तुत कर सकता है। नंबर 2, परमेश्वर के सामने भरोसा रखना है। परमेश्वर के सन्मुख हम भरोसा रखना है जो हमारी सहायता कर सकता है। मतलब इतना भरोसा पात्र है, हमारी सारे बोझ उतर कर रख सकता है।
कई बार अब थक जाता है, निराश हो जाता है, ये मेरा इतनी बड़ी बोझ है, कौन उठाएगा, कौन मेरी सहायता करेगा कर कर हम लोग सोच सकता है। लेकिन परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना हुई है, परमेश्वर पर का हमारी भरोसा है, वो विश्वास योग्य और सच्चा है। इतने आपको खातरी होना चाहिए, मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनने वाला है, मेरी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर के सामने मेरी जीवन का सारे बोझ मैं परमेश्वर के सामने उत्तर कर रख सकता है, कारण वो मेरी सहायता कर सकता है। प्रार्थना यही है, हमारी पूरी निश्चय होना चाहिए, मेरा बोझ उतारने के लिए और कोई जगह नहीं है। क्योंकि बाइबल कहता है मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना, मनुष्य बदल जाता है। दुनिया में कोई भी मनुष्य चाहे बड़े हो छोटे हो, उस पर भरोसा नहीं रखना, प्रधानों पर भरोसा नहीं रखना, धनवानों पर भरोसा नहीं रखना, कोई भी मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना, मनुष्य बदलने वाला है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कलीसिया, परमेश्वर इतना भरोसा पात्र है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। वो परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना करता है, इसलिए प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर हमारे लिए देने वाला है। और नंबर 3, हमारी आत्मिक, भौतिक, शारीरिक गरीबी सब कुछ दूर कर सकता है। वही परमेश्वर के सामने भरोसा के साथ प्रार्थना करना, वही है प्रार्थना की आवश्यकता। हम परमेश्वर पर भरोसा रखता है, मेरी आत्मिक आवश्यकता, मेरी शारीरिक आवश्यकता, मेरी भौतिक आवश्यकता, मेरी गरीबी, कमियां जो भी मेरे जीवन में है, ये परमेश्वर दूर कर सकता है। ये भरोसा परमेश्वर पर है, वही लोग प्रार्थना करना है। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमारे हर मुसीबत, हर तकलीफ दूर करेगा, ये खातरी, ये पूरा पक्का विश्वास होना चाहिए। क्योंकि हम प्रार्थना करते सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, देवादिदेव से प्रार्थना कर रहा है, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना में इतनी ताकत है, विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते समय परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन सकता है। और नंबर 4, हमारी आत्मा में पूर्णता पाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है। आत्मा में पूर्णता प्राप्त करने, मनुष्य की आत्मा में कई प्रकार की अपूर्णताएं, संकल्प, विचारधाराएं आता है, उसे परमेश्वर को प्राप्त करना, नहीं तो प्रार्थना का उत्तर पाने में देरी हो जाता है, नहीं तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारी आत्मा में पूर्णता मिलने वाला परमेश्वर है। मेरी लक्ष्य है, मेरा जो भविष्य है, मेरा परमेश्वर के हाथ में है। मेरा परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, वो परिपूर्ण है, वो कोई भी अधूरा नहीं है। मेरा परमेश्वर ने जो भी कहा है वो पूरा करने वाला परमेश्वर, उसका वायदा कभी बदलने वाला नहीं है, उसका वायदा पूरा होने वाला है। इसलिए परमेश्वर की पूर्णता पर आपका विश्वास होना चाहिए, वो विश्वास के साथ आप प्रार्थना किया जाता है। नंबर 5, प्रार्थना की शक्ति का, प्रार्थना हमारे आत्मिक शक्ति का गढ़ है। प्रार्थना आत्मा के लिए भोजन है, और प्रार्थना हमारी आत्मा को परमेश्वर के साथ जोड़ देता है, दृढ़ कर दिया जाता है। इसलिए हम प्रार्थना करता है परमेश्वर के सामने। कोई भी व्यक्ति कभी भी, प्रार्थना का कोई स्थल नहीं है, प्रार्थना का कोई समय नहीं है, कभी भी 24 घंटे में, चाहे रात हो चाहे दिन हो, किसी भी घड़ी में आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर सकता है। इसलिए मैंने बताया, 5 बातें मैंने आपको बताया, प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के साथ जुड़ सकता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं प्रार्थना का महत्व क्या है, प्रार्थना की भेद क्या है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे प्यारों, हमारा हर एक मसीही जीवन प्रार्थनामय जीवन है। कई लोग मनुष्यों से प्रार्थना करता हूं, बड़े नेताओं से प्रार्थना करता हूं, ये गलत है। क्योंकि वो मनुष्य है, मनुष्य मर मिटने वाला है। हमारी सहायता करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो सर्वव्यापी है, वो परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना करता है। अब मैं आपको बताने जा रहा है प्रार्थना का महत्व क्या है। कारण पहला, प्रार्थना का महत्व क्या है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। मत्ती की सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ते समय यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के लिए लोगों को सिखाया है। और सिखाया इतना नहीं, यीशु मसीह ने कहा तुम जब प्रार्थना करते समय इसी रीति से प्रार्थना करना है, अपनी अपनी मर्जी से नहीं। परमेश्वर ने एक पैटर्न, एक नमूना में दिया गया है, उस नमूना के अनुसार प्रार्थना करना, उसकी भेद की बात यही है, ये परमेश्वर की आदेश। अब सुनिए मत्ती की सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 9 वचन। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हम साधारण कोई व्यक्ति से प्रार्थना नहीं कर रहा है, हमारा स्वर्गीय पिता से प्रार्थना कर रहा है। इसलिए मैंने आपको बताया कोई मनुष्य से प्रार्थना नहीं करना।
कई नेता लोग कहता है हमें आपसे प्रार्थना करता, वो गलत है, क्योंकि मनुष्य से प्रार्थना नहीं कर सकता है, मनुष्य प्रार्थना का उत्तर नहीं दे सकता है। मनुष्य सहायता कर सकता है, मदद कर सकता है, लेकिन प्रार्थना का उत्तर ईश्वर के सिवा कोई नहीं दे सकता है। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला है। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आया, लोगों को सिखाया, जब तुम प्रार्थना करते समय इसी प्रकार प्रार्थना करो। मत्ती 6 अध्याय यीशु मसीह 9 वचन से लेकर नीचे वचन तक पढ़ते समय यीशु मसीह ने प्रार्थना का एक पैटर्न, इसी प्रकार तुम प्रार्थना करना। तब मेरा मुख्य बात यही है, परमेश्वर ने आज्ञा दिया है प्रार्थना करने के लिए। यह परमेश्वर की आज्ञा है, यह परमेश्वर की आदेश है। इस आदेश के अनुसार यीशु मसीह ने कहा तुम इसी प्रकार प्रार्थना करना। किससे प्रार्थना करना? स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करना है जो स्वर्ग में है। स्वर्ग में हमारा परमेश्वर है, इसलिए धरती का कोई मनुष्य मर मिटने वाला है, आज उससे प्रार्थना करेगा, शायद कल वो कुछ बीमारी से, अकस्मात से, कोई हार्ट अटैक से मर सकता है, मरने के बाद वो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन परमेश्वर अमर है, अदृश्य है, अरूपी है, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी है। वो परमेश्वर हर जगह में है, इसलिए कोई अमुक जगह में जाना पड़ेगा ऐसा नहीं। आप जहां कहीं भी हो आप प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि प्रभु ने ये प्रार्थना की एक आदेश दिया है, आज्ञा दिया है, तुम इसी प्रकार प्रार्थना करो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपको प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह ने नमूना दिखाया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का जीवन आप पूरा देखिए। यीशु मसीह का जीवन एक प्रार्थनामय जीवन है। यीशु अपने जीवन में हमेशा स्वर्गीय पिता से प्रार्थना किया जाता था, क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता प्रार्थना सुनने वाला है, प्रार्थना का उत्तर देने वाला है। इसलिए मेरे प्यारों, मैं प्रभु का दास होने के नाते आपसे अनुरोध कर रहा है, आप प्रभु से प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला है। प्रार्थना करने वाला कभी लज्जित नहीं होगा। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की असीम आशीषों हमारे जीवन में हम प्राप्त कर सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो नमूना में दिखाया गया है, वो नमूना है प्रार्थना, प्रभु के आदेश है। और दूसरा, प्रार्थना की जो विशेषता है, लूका की सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 36 वचन में आपके सामने रखना चाहता हूं। लूका 21 अध्याय उसका 36वां वचन। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। क्यों प्रार्थना करना है? आने वाले घटनाओं से बचने के लिए। अभी आपके सामने कोरोना जैसा बड़ा एक घटना आकर खड़ा है। कई प्रकार की देश के सामने, परिवारों के सामने, राष्ट्र के सामने कई प्रकार की विपत्तियों की घटना आकर खड़ा है। उसमें से कौन हमको बचा सकता है? इसलिए एक ही मार्ग है, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने बताया, तुम प्रार्थना करो, आने वाला घटनाओं से तुम बच सकता है। प्रार्थना करने से बच सकता है। जो प्रार्थना नहीं करता है वो घटनाओं में, दुर्घटनाओं में, विपत्तियों में, संकट में नाश हो सकता है, विपत्ति हो सकता है। लेकिन इसलिए प्रभु यीशु ने हमें सिखाया, आने वाला घटनाओं से बचने के लिए तुम प्रार्थना करना। और वही अध्याय में जो पढ़ा है, तुम मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने का योग्य बने। हाँ मेरे प्यारों, क्यों हमें प्रार्थना करना है? मनुष्य पुत्र यीशु मसीह के सामने एक दिन मुझे और आपको खड़ा रहने का दिन आ जाएगा। यीशु मसीह के सामने हमें खड़ा रहने के लिए योग्य बनना है, हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करने वाला प्रभु के साथ संबंध बनाता है, प्रभु के साथ आत्मिक रिश्ता जोड़ जाता है। उसी के कारण परमेश्वर के सामने खड़ा होने के लिए हमें योग्य बना दिया जाता है। हाँ मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, मेरे भाइयों, मेरा बहनों, हमें परमेश्वर के सन्मुख एक दिन खड़ा रहना पड़ेगा। उस दिन जीवन का सारे लेखा परमेश्वर हमसे पूछने वाला है, हमारा जिंदगी का हिसाब हमें पूछने वाला है। हो लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास आकर माफी मांगेगा, हमारा सर्व पापों की क्षमा हो जाता है, हमारा सर्व पापों को मिटा दिया जाता है। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सन्मुख खड़ा रहने के लिए हमें योग्य बना दिया जाता है। क्या धन्य पदवी है, क्या धन्य आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, मैंने आपको बताया ये परमेश्वर की आज्ञा है, तुम प्रार्थना करना, ताकि प्रार्थना करने के द्वारा और इसी प्रकार प्रार्थना करो करके प्रभु ने बताया। और नमूना बताने के बाद और तुम्हें आने वाली घटनाओं से प्रतिदिन, प्रति सेकंड हमारे सामने अभी आते घड़ी क्या
क्या घटने वाला है हमें मालूम नहीं है, लेकिन प्रार्थना क्या करता है, विपत्तियों को, संकटों को सामने से हटा दिया जाता है। आपके सामने आने वाला महाविपत्ति और संकट आपके सामने से हटाने के लिए प्रार्थना में ताकत है। हाँ प्यारो, कितनी बार हम अनुभव से कह सकता है प्रार्थना के द्वारा मैं बच गया है, कलीसिया ने मेरे लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर के लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया, इसलिए मैं और मेरा कुटुंब बच गया है। हो, प्रार्थना में इतना बड़ा ताकत है, विपत्तियों से बच सकता है। उतना नहीं, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सन्मुख हम खड़ा रहने के लिए लायक बन जाएगा। उस समय हम दंडित नहीं होगा। अब मानो या ना मानो, ये दुनिया में जन्म लिया हुआ हर एक मनुष्य एक दिन यीशु मसीह के सामने खड़ा रहेगा। उस दिन कबूल करेगा यीशु ही प्रभु है। लेकिन उस दिन जो काम उसने शरीर में रहकर प्रभु को ना माने हुए जीवन में किया, उस सारे कामों का दंड देकर नरकाग्नि में, दंडाग्नि अग्नि में उसको डाल दिया जाएगा। लेकिन आज यीशु मसीह के पास आकर प्रार्थना किया जाएगा, क्षमा की याचना किया जाएगा, सर्व पाप क्षमा किया जाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहते हैं परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का रक्त सर्व पापों को क्षमा करता है। अपराधों में, घोर अपराधों को प्रभु क्षमा कर कर हमें परमेश्वर के सन्मुख खड़ा रहने का लायक बनाता है। और नंबर 2, प्रार्थना की महत्व क्या है? यह प्रेरितों की शिक्षा है। प्रभु यीशु मसीह का 12 शिष्यों को प्रेरित कहा जाता है। वो प्रेरितों ने हमें ये आदेश दिया है, शिक्षा दे दिया गया है, तुम प्रार्थना करना है। प्रेरित पहला तस्सलोनी 5 अध्याय उसका 17 वचन। पहला तस्सलोनी 5 अध्याय उसका 17 वचन। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इसलिए मैं बताया प्रार्थना का कोई ऐसा अमुक टाइम नहीं है, निरंतर 24 घंटा में कभी भी, चाहे सुबह, दोपहर, शाम, खाते टाइम, यात्रा करते समय, गाड़ी चलाते समय, किचन में काम करते समय, कोई भी काम आप करते समय आप प्रार्थना कर सकते। प्रार्थना में क्या करना है? लगे रहो, क्योंकि प्रेरितों की आज्ञा है। एक विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर के सन्मुख खड़ा होने के लिए, परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए, आपद और संकटों में से बच जाने के लिए निरंतर प्रार्थना करना है। हर बातों के लिए हमें परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना करना है। कुलोसियों की पत्री 4 अध्याय का 2 वचन भी पढ़िए, उधर भी बताया गया है। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। प्रार्थना में लगे रहो, ये परमेश्वर की भक्तों की आदेश कलीसिया को दिया जाए। प्रेरित लोगों ने कलीसिया को जहां जहां कलीसिया स्थापित किया गया, हर एक विश्वासी को एक आज्ञा दिया गया, क्योंकि यीशु मसीह ने यह बात का नमूना में दिखाया। यीशु मसीह ने आदेश दे दिया। इस आदेश के कारण परमेश्वर का भक्त लोग जहां भी मंडली स्थापना किया, प्रार्थना के द्वारा कलीसिया को बताता है प्रार्थना में लगे रहो उत्तर मिलने तक। एक बार प्रार्थना करके प्रार्थना बंद नहीं करना, 2-3 दिन प्रार्थना कर दिया, प्रार्थना में आना बंद नहीं करना, प्रार्थना में लगे रहो जब तक उत्तर ना मिलेगा। प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना के बदले, प्रार्थना के सिवा और कुछ नहीं है। प्रार्थना में इतना ताकत है, प्रार्थना में इतना शक्ति है। प्रार्थना जिंदगी को बदल देता है। प्रार्थना देश को बचा दिया जाता है। हर एक संकटों से हमें बचाने वाला शक्ति है प्रार्थना। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 18 वचन भी पढ़िए। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 18 वचन। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर समय, हर समय। इसलिए मैं बताया प्रार्थना के लिए कोई ऐसा नियुक्त किया हुआ जगह नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई अवसर नहीं है। हर समय, हर बातों के लिए। मेरे और आपके जीवन में आपको लगता है ये मेरे लिए समस्या जैसा लग रहा है, ये मेरे लिए संकट जैसा लग रहा है, आपको मालूम है, इसलिए हमें प्रार्थना करना। हमारे एक विरोधी है, उसका नाम है शैतान। वो शैतान हमेशा आपको गिराने के लिए, आपको नुकसान करने के लिए, आपको प्रभु के पास ना पहुंचाने के लिए वो आपके पीछे काम कर रहा है। इसलिए एक भक्त होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते हमारा काम परमेश्वर के सन्मुख है, हमें प्रार्थना करते रहना है। प्रार्थना करने वालों आप कभी लज्जित नहीं होगा, क्योंकि आपका भरोसा मनुष्य पर नहीं है, धन दौलत पर नहीं
चाहिए। आपका भरोसा सर्वशक्तिमान आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता सर्वज्ञानी परमेश्वर के सामने आपका भरोसा होने के कारण वो परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, प्रार्थना की महत्व क्या है वो बात मैंने आपको बताया। ये परमेश्वर की आदेश है, ये शिष्य लोगों का नमूना है। शिष्य लोगों ने, प्रेरित लोगों ने शिक्षा दे दिया पूरे जगत में। यीशु मसीह के शिष्य लोग सारे जगत में, पूरे विश्व में यात्रा कर दिया, मंडलियों को स्थापित कर दिया। मंडलियों को परमेश्वर की ओर से आदेश दिया गया है, प्रार्थनावादी मंडली। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं, विनती कर रहा है, सूरत में प्रार्थनावादी मंडली प्रभु ने बनाया है। पूरा विश्व में मंडली प्रार्थना में लागू रहे। मंडली के द्वारा परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े पराक्रमी काम करे। आज मुझे सुनने वालों, आप प्रार्थनामय जीवन में आ जाइए, प्रार्थना करिए। ये प्रभु ने आपको नमूना दिखाया। हमारा गुरु और हमारा स्वामी रात भर प्रार्थना करता था, पहाड़ों पर जाकर प्रार्थना करता था। आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए परमेश्वर के सन्मुख आया हुआ हर एक व्यक्ति को, आज मेरे प्रभु का वचन सुनने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे आप दूर बैठकर सुन रहा है, अपने अपने घरों में बैठकर सुन रहा है, आप अपना जीवन प्रार्थना के लिए अर्पित करिए। परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला है। कितना भी बड़ी संकट हो, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हुए ये वचन की भाग मैं आपके सामने लाने के लिए प्रभु ने मदद किया, इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आगे को प्रार्थना की सेक्शन का तीसरे भाग में मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। कई बार हम प्रार्थना करता है, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। मेरा तीसरा भाग है, प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता है। ये आपके सामने मैं बताना चाहता हूं। बाइबल के वचनों के द्वारा परमेश्वर के वचन प्रार्थना का उत्तर, कई बार, एक बार, दो बार, कई बार, 10 बार आपने प्रार्थना किया, प्रार्थना में उत्तर नहीं मिला, आप प्रार्थना बंद कर देता है। प्रभु का वचन मैंने आपको बताया, परमेश्वर के वचन से प्रार्थना में लगे रहो। अब लगे भी रहता है, फिर भी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। बाइबल इसका कारण बताया गया, विश्वासी प्रार्थना करते, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। उत्तर ना मिलने के कारण कई 4-5 बातें मैं जल्दी जल्दी आपके सामने रखना चाहता हूं। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 3रा वचन पढ़े। 3रा वचन पढ़ने के बाद दूसरा वचन भी हम लोग पढ़े। पहले 3रा वचन पढ़े, याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 3 वचन। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। देखो, बुरी इच्छा से भोग विलास में उठाने के लिए प्रार्थना करता है। फिर प्रभु का वचन में कहा, तुम मुझे पुकारूंगा, मैं तुझे पीठ दिखा दूंगा। बुरी इच्छा से भोग विलासों के लिए, अपने लाभ के लिए, अपनी फायदा के लिए, शारीरिक अभिलाषाओं के लिए, भौतिक लाभ के लिए प्रार्थना किया जाएगा, परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता। उसका दूसरा वचन सुनिए, प्रभु का वचन क्या कहता है। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 2 वचन। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसीलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाक करते हो और कुछ प्राप्त नहीं करते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। देखो, परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए तुम्हें मिलता नहीं, तुम झगड़ा करता है, तुम हत्या करता है, तुम ढाक करता है। ये सब कुछ करने के बाद बड़ा भक्त बनकर प्रार्थना किया जाएगा, प्रार्थना कभी परमेश्वर सुनने वाला नहीं है। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, बुरी इच्छाओं से, बुरी विचारों से आप प्रार्थना करेगा, आप झगड़ा करके भाई के विरोध में, बहन के विरोध में, छोटी छोटी बातों के विरोध में, छोटी छोटी जमीन का टुकड़ा के लिए, नहीं तो कुछ आर्थिक बातों के लिए आप झगड़ा कर कर बड़ा भक्त बनकर अब उपवास करके पूरा 365 दिन उपवास करके प्रार्थना करो, कोई प्रार्थना सुनने वाला नहीं है। हमारा परमेश्वर अगर प्रार्थना सुनना है, आप अगर आंतरिक रूपांतर होना चाहिए, आंतरिक बदलाहट हमारा जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर के सन्मुख आकर हमारा मन की जो बुरी बातें, भाई के विरोध में, बहन के विरोध में, हमारे मन में कोई भी बुरी विचार है, उसको मिटा देना, उसको क्षमा मांगना है। उसके बाद हम प्रार्थना करेगा, प्रार्थना परमेश्वर हमारा सुनने वाला। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुम जब वेदी के पास बलि चढ़ाने के लिए आते समय और तुम्हारे भाई के विरोध में, बहन के विरोध में कोई ऐसी बात है, तो वेदी के सामने उन अर्पण को रखने के बाद पहले जाकर भाई के साथ मेल मिलाप करो, उसके बाद
बलिदान चढ़ाओ, वही प्रार्थना। आज कलीसिया में, इस वर्तमान युग में कलीसिया मजबूत होने का एकमात्र रास्ता है हमारा मन को शुद्ध कर कर। अगर हमारे अंदर स्वार्थ इच्छा है, बुरी इच्छा है, बुरी लालसा है, शारीरिक अभिलाषा है, अब झगड़ा करता है, खून करता है, शायद हमने किसी को शरीर से मार नहीं डाला लेकिन आत्मा को मारने वाला शब्दों का तलवार हमने चलाया गया। परमेश्वर कहते हैं तू खूनी है, तू अपने भाई को तुच्छ माना है, तुम्हारे भाई को आत्मिक जीवन में टोकर पहुंचा दिया गया। आज मुझे सुनने वाला मेरा भाई, मेरा बहन, मेरे शब्द के द्वारा, मेरा व्यवहार के द्वारा, मेरा बोलचाल के द्वारा, मेरा कोई भी बातों के द्वारा मेरा भाई, मेरा बहन को चोट नहीं पहुंचाना है। कारण मेरे अंदर बुरी इच्छा नहीं होना चाहिए, स्वार्थता, सेल्फिशनेस हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में आता है, प्रार्थना तो करता है, प्रार्थना नहीं सुनता है। इसका पहला कारण मैंने आपको बताया, बुरी इच्छा के कारण हम प्रार्थना करता है, इसी के कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। नंबर 2, हमारे अंदर संदेह रहता है, डाउट रहता है, अविश्वास रहता है। याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 5 वचन से लेकर नीचे के वचनों के पढ़ते समय उसका खुला 5 वचन और 8 वचन पढ़िए। पर यदि तुम में से किसी का बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसकी दी जाएगी। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। देखो, अगर तुम्हारे पास बुद्धि की कमी हो, समझ में नहीं आता है। कई बार लोग चर्च में आता है, हमको कुछ भी समझ में नहीं आते, ऐसा कहता है, सब कब कहना है। लेकिन एक बार, 2 बार, 3 बार प्रभु की संगति में आया, आत्मिक बातों को समझने लग गया, परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गया, परमेश्वर उसके जीवन में सब कुछ समझ देने के लिए, समझने का शक्ति परमेश्वर की ओर से दिया जाता है। और हम प्रार्थना करते समय संदेह नहीं करना। संदेह करने वाला उस समुद्र की लहर के समान है, कभी बंद नहीं होता है, एक के पीछे एक आते रहता है। उसी प्रकार जीवन में संदेह के साथ प्रार्थना के लिए सब कुछ आता है। मैं आज उपवास करूंगा, मैं इतना करूंगा, ये तकलीफ से बचने के लिए मैं प्रभु के पास आ रहा है। और प्रार्थना में आते समय संदेह जीवन में आता है। मैं कई बार चर्च में आपको बताया, एक बुढ़ी माँ प्रार्थना करने के लिए गया, उसके घर के सामने एक बड़ा पहाड़ था, पहाड़ के पहले पार समुद्र था, समुद्र का हवा उनके पास नहीं आ सकता था, कारण उसके घर के सामने का पहाड़ उनकी हवा को रोक देता था। दादी को समुद्र देखने में बाधाएं पड़ जाता था। तब दादी ने एक दिन विचार किया, मैं 3 दिन उपवास करके प्रार्थना करने जा रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रार्थना करे तो पहाड़ टल जाएगा। दादी ने 3 दिन प्रार्थना किया, बराबर प्रार्थना किया, जोर से प्रार्थना किया, उपवास करके प्रार्थना किया। तीसरा दिन दरवाजा खोल कर देखा, पहाड़ तो उधर ही था। तब दादी ने बोला, मुझे तो पता ही था। उसका कहता है संदेह, जीवन में संदेह के साथ, क्योंकि दादी का मतलब है मुझे मालूम था ये पहाड़ हटने वाला नहीं है। इसलिए संदेह के साथ प्रार्थना करने से परमेश्वर की वायदाएं, परमेश्वर की आशीषें जीवन में प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रार्थना करने वाला परमेश्वर का जन, मैं आपको प्रभु का दास होने के नाते प्रभु का वचन से आपको बताता है, आप निस्वार्थता से संदेह बगैर प्रार्थना करिए। उछलने वाला समुद्र की लहर के समान नहीं होना चाहिए हमारी प्रार्थना। मेरा परमेश्वर स्वर्ग में है, मैं मनुष्य से नहीं परम पिता से प्रार्थना कर रहा है। मेरी प्रार्थना का उत्तर देने वाला मेरा परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है। कई लोगों का प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलते, उसका कारण संदेह है। प्रेज द लॉर्ड। और नंबर 3, लूका के सुसमाचार पहला अध्याय उसका 13 वचन और उसका 20 वचन। परमेश्वर की इच्छा को हम लोग डाउट लगाता है, परमेश्वर कर सकता कि नहीं, इतना साल हो गया, इतना पुराना बीमारी हो गया, इतना बड़ा कैंसर है, क्या ये अच्छा हो सकता है? ऐसा करके मन में संदेह आता है। पढ़िए लूका का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 13 वचन। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। जकरिया नामक एक याजक इस्राएल लोगों के बीच में था। वो जकरिया प्रभु का सेवक है, प्रभु का याजक है। वो प्रार्थना करता था उसकी जवानी में, जब से शादी हो गया तब से प्रार्थना था, प्रभु हमें एक पुरुष संतान चाहिए, एक संतान चाहिए, एक संतान चाहिए। लेकिन प्रभु ने उसको संतान नहीं दिया। ये बूढ़ा हो गया लेकिन कोई संतान नहीं मिला। एक दिवस वो प्रभु की भवन में वो आराधना, क्योंकि वो याजक था, प्रभु की मंदिर में पवित्र स्थान में वो आराधना कर रहा था, प्रभु की अर्पण चढ़ा रहा था। प्रभु का स्वर्गदूत
मंदिर में प्रकट हो गया और जकरिया से कहा, हे जकरिया, मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर लेके आया है। उधर जकरिया क्या बोला? स्वर्गदूत ने बोला, तेरी पत्नी एलिसबा गर्भवती होगा, एक पुत्र जन्मेगा, उसका नाम तो यूहन्ना रखना है। तो जकरिया संदेह किया और कहने लगे, मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरी पत्नी एलिसबा बूढ़ी हो गई, अभी हमको संतान होगा संभव नहीं। उसका 20 वचन पढ़िए। देख जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो लें, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति ना की। परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ प्रभु का स्वर्गदूत के बातों को अविश्वास किया, संदेह किया, प्रतीति नहीं किया। आज मुझे सुनने वाला मेरा प्रिय भाई बहन, हो सके वर्षों बीत जाएगा, लेकिन मेरा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आप कभी भी जकरिया के समान मन में अविश्वास मत लाइए, ये नहीं हो सकता है, मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरी पत्नी बूढ़ी हो गई, अब तो नहीं हो सकता है, इतना साल हो गया है, मेरे जीवन में काम नहीं हो गया, ऐसा मन में मत रखिए। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला है। आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया, परमेश्वर आपका प्रार्थना का उत्तर लेकर अपना स्वर्गदूत को प्रभु के भवन में भेजने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर की भवन में बराबर लगे रहिए, प्रभु की आराधना में लगे रहिए। प्रभु कब आपका प्रार्थना का उत्तर लेकर आने वाला है आपको मालूम नहीं। शायद हो सकते आज आराधना समाप्त होने के पहले परमेश्वर अपना दूत को आपके लिए आपकी प्रार्थना का उत्तर लेके आने वाला है। आप प्रभु के सन्मुख रहिए। आप कब प्रभु का स्वर्गदूत प्रकट होगा आपको मालूम नहीं है, इसलिए परमेश्वर के सन्मुख आपको ठहरते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के सन्मुख हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर अविश्वास नहीं करना है, संदेह नहीं लाना है। जकरिया ने संदेह लाया, परिणाम क्या हो गया? जब तक बालक जन्म नहीं हो गया तब तक वो गूंगा रह गया, बोलने नहीं पाया। मेरे प्रिय भाई, मेरा बहन, आत्मिक जीवन में, कलीसिया में लोग गूंगे हो जाता है, कुछ आत्मिक जीवन में बढ़ती नहीं होता है, आत्मिक जीवन में कुछ प्रकट नहीं कर सकता है। कारण क्या है? परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर उन्हें संदेह किया। संदेह करने के कारण परमेश्वर की प्रार्थना का, परमेश्वर की प्रतिज्ञा का उत्तर जीवन में प्राप्त न करने के कारण संदेह किया। इसलिए जब तक स्वर्गदूत का कहना पूरा नहीं हो गया तब तक जकरिया गूंगे रह गया। मेरे और आप प्रभु से प्रार्थना है, आप लोगों से निवेदन है, कभी भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर, बाइबल का वचन परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, ये तो हाँ है, ना तो ना है। आप उसको पकड़ कर रखकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और नंबर 4, परमेश्वर की महिमा और उसकी इच्छा को समझने के लिए प्रार्थना करना है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 14 वचन। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम मांगता है तो सुनता है। परमेश्वर की इच्छा के विरोध में अपनी मर्जी से आप मांगेगा, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। 4 बातें मैंने बताया और 5वीं बात है याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 16 वचन और दानियल के पुस्तक 9 अध्याय उसका 20वां वचन। प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता है? याकूब 5 अध्याय उसका 16 वचन। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अधर्म जीवन में करते हुए, अधर्म का काम करते हुए, अधर्म का चाल में जीते हुए आप प्रार्थना करेगा, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। परमेश्वर के सामने अगर प्रार्थना का उत्तर देना है, दानियल 9 अध्याय का 20 वचन में कहता है, सुनिए। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा कर विनती करता ही था। तब एक पुरुष जब्रिएल जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहला दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया। परमेश्वर के सन्मुख अपना पाप, अपना जाति भाइयों का, कलीसिया का पाप कबूल करते हुए प्रार्थना करें। कई बार
हमेशा प्रार्थना नहीं करता है, पापों को छुपा देता है, पापों को ढांकने की कोशिश करता है, पाप किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, ऐसा हम लोग सोचता है। आज मुझे सुनने वाला मेरे प्रिय भाइयों बहनों, दानिएल के समान अपने जाति भाइयों का पाप, अपना खुद का पाप परमेश्वर के सामने मानकर प्रार्थना किया। पर इसका मतलब यही है, पाप को मानकर प्रार्थना नहीं किया जाएगा तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। तो 5 बातों प्रार्थना ना सुनने के कारण मैंने आपके सामने बताया। नंबर 1, हमारी बुरी इच्छाओं के कारण, बुरी आदतों के कारण हम प्रार्थना करता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। याकूब 4 अध्याय का 3 वचन। नंबर 2, संदेह और संदेह के साथ हम प्रार्थना करता है, उसी के कारण परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है। याकूब 1 अध्याय उसका 5 वचन उससे 8 वचन में लिखा गया है। नंबर 3, परमेश्वर की इच्छा की प्रतिज्ञा को हमने संदेह करके प्रार्थना करता है। लूका 1 अध्याय 13 वचन और 20 वचन में जकरिया के समान संदेह, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर अविश्वास किया, उसी के कारण प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। नंबर 4, परमेश्वर की महिमा और उसकी इच्छा को ना समझते हुए हमने प्रार्थना किया। 1 यूहन्ना 5 अध्याय का 14 वचन। और नंबर 5, हमारी गलतियों और हमारे अपराधों को अंगीकार करके प्रार्थना ना करने के कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं ना सुनता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन में से जो संदेश प्रभु मुझे दिया है, हमारा प्रार्थना क्या है, प्रार्थना कैसा करना चाहिए, प्रार्थना परमेश्वर के सन्मुख में किया जाता है, प्रार्थना का महत्व क्या है, ये सारे वचनों में परमेश्वर की वचन में से, बाइबल की प्रमाण से मैंने ये सारे वचनों मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। मैं आशा रखता हूं ये वचन आपके जीवन में आपने दिल में जगह दे दिया, मन में स्वीकार कर दिया। यीशु मसीह ने जो नमूना में दिखाया है, उस नमूना के अनुसार हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। आपके पास जितना भी जरूरत है, आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। उस परमेश्वर जो स्वर्ग में है, मेरे और आपकी प्रार्थना सुनने वाला सर्वव्यापी परमेश्वर आपके नजदीक खड़ा है, आपके सामने खड़ा है। आइए अपने आंखों बंद करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, विश्वास से प्रार्थना करिए। संदेह बिल्कुल ना होना चाहिए। संदेह रखने वाला समुद्र की लहर के समान उछलते करते हैं, उसी प्रकार ना होने। परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा है। आपका कितना भी बड़ी समस्या हो, ना उत्तर मिलने वाला समस्या हो, बहुत वर्ष हो गया ऐसा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर विश्वास करिए। परमेश्वर ना बदलने वाला है, सर्वशक्तिमान है, वो प्रार्थना का उत्तर देने वाला है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करते हुए कलीसिया की सर्व भाई बहनों के लिए, दूर नजदीक से हमारी आवाज को सुनने वाला तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते। प्रभु जी, आप प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। आपने हमें बताया तुम प्रार्थना करते समय इसी रूप से प्रार्थना करना है। प्रभु जी, हम मनुष्य के सामने नहीं, कोई प्रधान के सामने नहीं, कोई नेता के सामने नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीवन का दाता, हम आपके पवित्र चरणों पर आकर हम आपसे प्रार्थना करता हूं। आज मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करने वाला तमाम मेरा भाई बहनों की प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु, क्योंकि आप प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आज रात्रि, आज प्रभु जी ये दिन की वेला में प्रार्थना की शक्ति के बारे में आपकी वचन में से हमने सीखा है, हमने समझा है। ये बात तो हमारे जीवन पर लागू होने के लिए, ये प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर की ओर से मिलने के लिए हर एक पर दया कर प्रभु। आपने कहा विश्वास से प्रार्थना करने से रोगी चंगे हो जाता है। हाँ प्यारे प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जितने मेरे भाई बहन बीमार है, हॉस्पिटल में है, घरों में है, कोरोना से पीड़ित है, बीमारी से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं, उनको छू ले, अपना वचन को भेज कर चंगा कर। अगर उनके अंदर संदेह हो, यीशु मसीह के नाम में वो संदेह की दुष्ट आत्मा उनके जीवन में से निकल जाओ। विश्वास बढ़ा दे। विश्वास आशा की बातों का निश्चय और अंधे की बातों का प्रमाण होने के कारण परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करने के लिए हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु काम कर, सबको आशीष दे। हमारी प्रार्थना आपने सुना, इसके धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना को उत्तर जरूर देने वाला परमेश्वर, संदेह मत करिए, अविश्वास मत करिए, पकड़ कर रखिए। परमेश्वर आज नहीं तो कल प्रार्थना का उत्तर लेके आने वाला है। आज मेरा विश्वास है अपने प्रार्थना में मेरे साथ भागी हो गया। आपका जवाब प्रार्थना पर परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे चुका है। प्रभु को महिमा में दे दिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी।